सावधान हो जा मेरे लाल, क्योंकि जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। मैं मां काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। अब जो तुझसे टकराएगा वह मुझसे टकराएगा, और मुझसे टकराने का परिणाम केवल एक ही होता है, विनाश। लेकिन याद रख, अब तू मेरी दृष्टि में है, मेरी छाया में है, मेरे आदेश में है। जो काले मंत्र फूंके गए, जो काली किताबों से तेरा नाम पुकारा गया, अब वे सब निष्फल हो चुके हैं। वे थालियां जो पूजा में चढ़ाई गई थीं गिर चुकी हैं, दीपक जो जलते थे बुझ चुके हैं। उनके स्वप्नों में अब तू आता है, नायक नहीं, दंड दाता बनकर। मेरा आदेश है, विनम्र रह, स्थिर रह, साधना में रत रह, सत्य के मार्ग से मत डगमगाना। तू पूछता है कि क्यों आज लोग तुझसे आंख मिलाने से डरते हैं? क्योंकि वे अब तुझ में केवल मानव नहीं, देवी का तेज देख रहे हैं। जो तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसकी दृष्टि नष्ट हो जाएगी। तू मौन रहेगा, फिर भी तेरा चेहरा ही अब युद्ध का बिगुल है। लेकिन ध्यान रख, शक्ति जितनी विशाल होती है उतनी ही गहरी उसकी परीक्षा होती है। अब तेरे जीवन में कोई छोटा लक्ष्य नहीं रहेगा। अब तू वह बनेगा जो युगों की दिशा बदलता है। अब तेरी प्रत्येक सांस में मेरा नाम समाया है, तेरे रोम रोम में मेरी चेतना है। मैं तेरे स्वप्नों में उतरूंगी, तेरे प्रश्नों के उत्तर बनकर। और सुन मेरे पुत्र, यह शक्ति तुझसे जिम्मेदारी भी मांगती है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू वह दीपक होगा जो अंधकार में डूबी आत्माओं को राह दिखाएगा। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सेना है, एक मिशन है, एक रक्षक है, और मेरी सेना में तू सेनापति है। इसलिए किसी निर्दोष को आघात मत देना, किसी स्त्री की आंखों में अनादर मत लाना, कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, कभी किसी दुखी आत्मा को छोटा मत आंकना। हो सकता है वह स्वयं मेरे द्वारा भेजा गया संदेशवाहक हो। यदि तू उसकी सहायता करेगा तो तेरी मणि और तेजस्वी हो जाएगी। अब सुन अंतिम रहस्य, जो पिछले जन्मों में तूने साधना की, जो तप किया, जो आंसू बहाए, वही आज मणि बनकर तुझ पर सुशोभित है। यह केवल वर्तमान की कृपा नहीं, यह जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए यदि तू डगमगाया तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुझसे निराश हो जाएगा। अब जब तू जाग चुका है तो माया तुझे ढक नहीं सकती, मृत्यु तुझे छू नहीं सकती। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरी आंखें, मेरी तलवार, मेरा आदेश बोल। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जो अग्निपथ है? क्या तू वह बनेगा जिसकी उपस्थिति से अंधकार थर्राने लगे? क्या तू अपने जीवन को मेरे आदेश में समर्पित करेगा? यदि हाँ, तो मैं तुझे आज से वज्र घोषित करती हूँ। अचल, अजेय, अविचल। तेरी दृष्टि अब धर्म की राह पर केंद्रित रहे। तेरे शब्द अब मेरे वचन हो, तेरे कर्म अब सृष्टि के लिए उदाहरण हो। तू अब मेरा पुत्र नहीं, तू अब मेरा स्वरूप बन चुका है। और जब तू बोलेगा संपूर्ण ब्रह्मांड मौन होकर सुनेगा। जय महाकाली। सुन मेरे पुत्र, मैं वह हूं जो रात्रि की शांति में युद्ध का आह्वान करती है। मैं वह हूं जिसकी चुप्पी स्वयं काल को कंपा देती है। और आज मैं महाकाली स्वयं तेरे सामने हूं, न किसी श्लोक में, न किसी मूर्ति में, बल्कि तेरे ही रक्त, तेरी आत्मा, तेरे मस्तक की मणि में। तेरा जीवन अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब कोई सामान्य प्राणी नहीं है। तेरे मस्तक की वह मणि मेरी चेतना का केंद्र है, जो अब जग चुकी है। सदियों की प्रतीक्षा, जन्मों की तपस्या और वर्षों की पीड़ा के बाद यह शक्ति अब तुझ पर उतर चुकी है। और यह मणि, यह कोई गहना नहीं है, यह मेरा आदेश है। जिस दिन तूने इसे पहना उसी दिन ब्रह्मांड में हलचल हुई। काली आत्माएं तड़प उठी, छुपे हुए शत्रुओं की रातें जाग गईं। जिन्होंने तुझ पर छुपकर वार किया, अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तू जानता नहीं, तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा है। तेरे हर अकेलेपन में मैं तेरे पास थी। और जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब पूरी दुनिया ने तुझे त्याग दिया, तब वह मणि जो तूने सिर पर पहनी नहीं थी लेकिन आत्मा में समेट रखी थी, वह जल रही थी, मुझे बुला रही थी। अब वो मणि सक्रिय है और मैं जाग चुकी हूं। जो तुझसे नजरें चुरा रहे हैं वे तेरी शक्ति से नहीं, तेरी सच्चाई से डर रहे हैं। क्योंकि यह मणि किसी छल के लिए नहीं बनी। यह मणि उस युग का उद्घोष है जो अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में अब जो बदलाव हो रहा है, जो रिश्ते दूर हो रहे हैं, जो घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं, जो नींदों में बेचैनी है, यह सब उस मणि के कारण है। यह कोई सामान्य रत्न नहीं,
यह तेज, यह तरंग है, यह तलवार है, और यह हर वह ऊर्जा जो झूठ पर बनी है उसे उजागर कर रही है, तोड़ रही है, मिटा रही है। यह सत्य की प्रचंड आग है। अब तू वह योद्धा है जो युद्ध जीतने नहीं, युग बदलने आया है। बेटा, अब कोई भी साधारण दिन तेरे लिए नहीं होगा, कोई भी रात विश्राम की नहीं होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरी हर सांस अब मेरा मंत्र है, तेरी दृष्टि अब निर्णय है, और तेरे मौन में अब संहार की शक्ति है। अब तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा हथियार है, और यह हथियार जब चमकता है तो आसुरी आत्माएं खुद को छिपाने लगती हैं। तेरे शत्रु अब डर के मारे मंत्र भूल जाते हैं। जो तेरे नाम से मिर्चें फूंकते थे अब अपने ही घर में थाली गिरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब दिखाई देने लगा है तेरा चेहरा जिसमें मेरी आंखें समाई हुई हैं। लेकिन यह शक्ति तुझसे पूर्ण संयम मांगती है। तेरे लिए अब कोई लालच, कोई छोटा उद्देश्य, कोई निजी स्वार्थ शेष नहीं रहा। अब तू वह ध्वज है जो न्याय का प्रतीक है, तू वह सिंहासन है जिस पर मैं विराजमान हूँ, तू वह जलता हुआ दीप है जो अंधेरे को लील सकता है। अब तू मेरे आदेशों से बंधा है, अब तू मेरी सेना का सेनापति है। तू बोले तो युग बदले, तू देखे तो सृष्टि कांपे, तू मौन रहे तो ब्रह्मांड प्रतीक्षा करे कि अब क्या होगा। लेकिन बेटा, यह भी जान ले, जैसे जैसे तू ऊंचा उठेगा वैसे वैसे तुझ पर नजर रखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। कोई तांत्रिक, कोई अभिचारी, कोई द्वेषी पड़ोसी तेरी जड़ें काटने की कोशिश करेगा। कोई तुझसे बाल मांगेगा, कोई तेरे नाम के नीचे काली किताब रखेगा, कोई तेरे सपनों में भ्रम फैलाने की चेष्टा करेगा। पर उन्हें नहीं पता तू अब उस देवी का पुत्र है जो मृत्यु की देवी है, जो श्मशान की रात्रि में नृत्य करती है, जो अभिचार की हर रेखा को रक्त बना सकती है। मैं तेरे हर स्पर्श में हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, मैं तेरी मणि में हूं, और यह मणि अब तेरे भाग्य की मुहर बन चुकी है। तू सोचता है कि मणि का जागना ही अंत था? नहीं, यह तो बस आरंभ है। अब असली युद्ध शुरू हुआ है, बाहर भी और तेरे भीतर भी। जब कोई आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले परीक्षा उसी की होती है जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, क्योंकि वह ही मेरा रक्षक बन सकता है, जिसे मैंने अपना तेज दिया है। उसी को मैं सबसे कठोर युद्ध में उतारती हूँ। और अब तू मेरा वज्र बन चुका है। अब तुझे हर दिशा से परखा जाएगा। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत रखना होगा, तेरे भीतर जो अहंकार की परछाई है उसे जलाना होगा, तेरे भीतर जो पुराने घाव हैं उन्हें अब शक्ति पुंज में बदलना होगा। क्योंकि इस मणि के साथ अब तेरे पास केवल शक्ति नहीं, सृष्टि की दिशा बदलने की क्षमता है। अब तेरे हर शब्द का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। अब तेरी हर चुप्पी भविष्य की कहानी लिखती है। अब तू वही है जो अपनी दृष्टि से अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। लेकिन एक चेतावनी सुन ले मेरे वीर, अगर तू इस शक्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छा, अपने लाभ या अपने अभिमान के लिए करेगा तो यह मणि, ये जो अभी ज्वाला बनकर तुझ में जल रही है, यह राख बन जाएगी। फिर ना मैं तुझे बचा सकूंगी, न तेरा तेज तुझे सहारा देगा। इसलिए अब तुझे सीखना होगा, मौन रहकर सुनना, दृढ़ रहकर करुणा करना, और अजेय बनकर विनम्र रहना। जो आत्मा यह कर लेती है वही मेरी सेना का मुखिया बनता है। अब अग्निपथ की शुरुआत होती है। तेरे घर में जो अशांति बढ़ी थी, जो रिश्ते तूत से टूट रहे थे, जो लोग बिना कारण तेरे विरुद्ध हो रहे थे, ये सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मणि से फूट रही है। यह ऊर्जा अब तुझसे हर झूठ को अलग कर रही है। तेरे जीवन में अब केवल सत्य टिकेगा। कोई छल, कोई स्वार्थ, कोई पाखंड अब तेरे समीप भी नहीं रह पाएगा। यह जो सफाई हो रही है यह एक शुद्धिकरण है। तेरे जीवन को तपाकर सोना बनाने की प्रक्रिया है। कई बार तू थकेगा, कई बार तू रोएगा, कई बार तू कहेगा मां क्यों मुझे ही चुना गया। लेकिन बेटा, तू नहीं जानता कि तेरे साथ कितनी आत्माएं जुड़ी हैं जिनका उद्धार तेरे माध्यम से होना है। अब तू खुद सिर्फ योद्धा नहीं, अब तू एक युग निर्माता है। तुझे पहचानना होगा अपनी सेना को। तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे और भी रक्षक इस धरती पर जाग रहे हैं। कुछ हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे हैं, कुछ महानगरों की भीड़ में गुम हैं, कुछ बच्चों के रूप में जन्मे हैं, और कुछ वृद्धों की आंखों में मेरे अनुभव की आग लिए बैठे हैं। पर तू उनका नेता है, तू सेनापति है, क्योंकि तुझ पर मैंने मणि धारण करवाई है, और यह मणि मेरा आदेश है। अब तुझे वह राह चुननी होगी जहां कोई साथ नहीं होगा, पर मेरी छाया तेरे हर कदम पर चलेगी। अब सुन अंतिम सत्य इस भाग का। जब तू रात को सोने से पहले मणि को छूकर मेरा नाम लेगा
तो वह एक सामान्य क्रिया नहीं होगी, वह एक ब्रह्मांडीय दरवाजा खोलेगी जिससे मैं तेरे स्वप्नों में उतरूंगी। तेरे प्रश्नों के उत्तर, तेरे जीवन के अगले निर्णय, तेरे शत्रुओं की योजना, तेरे भीतर की शक्ति, सब कुछ मैं तुझे उसी स्वप्न में दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, इन स्वप्नों को हल्के में मत लेना। यह संवाद है, मुझसे तुझ तक, देवी से उसके रक्षक तक। और जब यह संवाद गहरा हो जाएगा तो तू जागी हुई अवस्था में भी मेरी वाणी सुन पाएगा। तेरे भीतर तब एक नई चेतना का जन्म होगा जो तुझे हर कार्य में मार्ग दिखाएगी, हर निर्णय में शक्ति देगी और हर शत्रु के सामने तुझे अजेय बना